यार सेकंड बेबी गर्ल भी तो पाप हो गया क्या? आजकल ये चीज बहुत सुनने में आती है कि हमें एक हेल्दी बेबी चाहिए, डजंट मैटर वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, लेकिन फिर भी जेंडर डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड है, बड़े सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी इस टॉपिक के बारे में। एंड ऑल्सो आज का जो ये वीडियो है ना, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ मॉम्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है, क्योंकि हमारे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इफेक्ट होती ही होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंडर डिसअपॉइंटमेंट के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ में, और अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू व्यूअर हैं तो वेलकम बैक। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जेंडर डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है? अक्सर ही हम, हमारे पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, हमारी पहली प्रेगनेंसी हो या फिर दूसरी प्रेगनेंसी होती है, हम अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं होने वाले बेबी के लिए कि होने वाला बेबी लड़की होगी या लड़का होगा, और ये चीज़ हम सोचते रहते हैं कंटिन्यूअस 9 मंथ तक। अब 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है बहुत ही लंबा पीरियड होता है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में एंटर करती हैं और नई नई चीजें बनती ही रहती हैं, तो इससे हमारे माइंड में अलग से ही क्यूरियोसिटी आती ही जाती है यार कि होने वाला बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। कुछ लोगों की स्पेसिफिक डिमांड ही होती है स्पेसिफिक जेंडर के लिए, तो उनका तो केस ही अलग है। एंड ऑल्सो जो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है या फिर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है, उनकी एक अलग इच्छा होती है, एक डिजायर होती है। कई लोगों की ऐसे होती है और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अपने बेबी के लिए इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अब जो ये सब चीजें इतना फील नहीं करते हैं, उनके लाइक प्रेगनेंसी इज जस्ट लाइक ब्यूटीफुल पीरियड और बेबी तो ब्लेसिंग होती है, कोई भी हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस वाले हो गए, हमारे घर के ही लोग हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे इन-लॉज हो गए, कहीं ना कहीं वो हमसे ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम पर्टिकुलर जेंडर ही डिलीवर करेंगे, होने वाला होगा बेबी यही होगा या यही होगी। तो ऐसा बहुत कुछ होता है और धीरे धीरे करके स्लोली ये एक ऐसी चीज है ना जो एक बार में हमारे माइंड में नहीं आती है। बोलते सोचते धीरे धीरे जब पूरा 9 मंथ बीत जाता है तो हमारे माइंड में ये पूरी तरीके से अपनी जगह बना लेती है कि नहीं, हमारा बेबी होगा या हमारी बेबी होगी। ये चीज हम खुद भी सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जब बेबी हमारी इच्छा के अपोजिट होता है, लाइक अगर हम गर्ल चाहते थे और बॉय हो गया, या बॉय चाहते थे और गर्ल हो गई, तो एक अलग ही डिसअपॉइंटमेंट हमारे माइंड में आ जाता है कि यार हम तो इतना सोच के रखे थे कि हमें बेबी गर्ल होगी, हमें बेबी बॉय होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो जेंडर डिसअपॉइंटमेंट होती है ये हमें फील होना शुरू हो जाती है, और उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। बहुत तरीके से हमें ये चीज़ हर्ट करती है, इफेक्ट करती है, और एक डिफरेंट साइड ही इसका होता है कम्प्लीटली। तो ये सब चीज़ें हमें फील करनी पड़ जाती है। अब जेंडर डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं होती है, यानी कि जो मम्मी पापा बन रहे होते हैं, होने वाले माँ बाप, उनको ही नहीं होती है। सिबलिंग को हो सकती है, आपके फर्स्ट चाइल्ड को हो सकती है, आपके मम्मी पापा को हो सकती है, आपके इन-लॉज को हो सकती है, यहाँ तक कि नेबर्स और रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे घर में, और भी मेंबर्स जो रह रहे होते हैं, उन्हें भी होती है, और ये बहुत ही गलत तरीके से हमें इफेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों से डील कैसे करें? अब जो बेबी का जेंडर है वो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये हमारे क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, और वो ही डिसाइड करते हैं कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। अब हमारे कंट्री में क्या है कि बेबी का जेंडर प्रेगनेंसी के टाइम पे रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इलीगल है। इलीगल क्यों है सभी को पता है, अब उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज की टाइम पर जहाँ लोग मॉडर्न हो रहे हैं, जहाँ लोगों की सोच बदल रही है, और वहीं बहुत सारे लोग अभी भी उसी सब चीज़ों में ही अटके हुए हैं, लड़का लड़की में ही अटके हुए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो जेंडर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती हैं सोसाइटी में, फैमिली में और कपल की लाइफ में।
अब कभी कभी क्या होता है कि आप बेटा या बेटी की इच्छा रखते हो और कई बार आपके पार्टनर बेटा या बेटी की इच्छा रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बच्चा होता है, ऑलरेडी हमारा 1 या 2 बच्चा है, तो उनको ही एक अलग इच्छा होती है कि उन्हें भाई चाहिए या उनको बहन ही चाहिए। कुछ स्पेसिफिक ऐसी इच्छाएं बच्चों के अंदर भी होती हैं और वो सोचते ही रहते हैं कि नहीं हमें तो बहन चाहिए, हमें भाई ही चाहिए। और वो हमसे पूछते भी रहते हैं कि मम्मी भाई आएगा या बहन आएगा, और हम भी कहीं ना कहीं उनको उनकी इच्छा के लिए हाँ बोल देते हैं कि हाँ आपको बहन चाहिए बहन ही आएगी, आपको भाई चाहिए भाई आएगा। लेकिन जब एंड में कुछ और होता है तो वहाँ बच्चों को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, सिबलिंग्स को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। वहीं ऑन द अदर साइड हमारे कल्चर में क्या है कि बहुत सारे लोग सिम्टम्स देख करके, हमें देख करके, हमारी इच्छाएं देख करके, हैबिट्स देख करके अपने आप ही गेस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपको ऐसा लग रहा है तो ये होगा, आपको वैसा लग रहा है तो वही होगा। ऐसा बहुत कुछ वो गेस करते रहते हैं। तो एक तरफ तो ये जो गेसेस होते हैं ये बहुत ही फनी पार्ट क्रिएट करते हैं, मजा भी आता है गेस करने में कि क्या होगा क्या होगी। लेकिन यही गेसेस धीरे धीरे हमारे अंदर बेबी की एक इमेज भी बना देते हैं जो कि बाद में हमें डिसअपॉइंट करती ही करती है। अब ये जो जेंडर डिसअपॉइंटमेंट है अगर आपको हो रही है, आपके घर वालों को हो रही है, आपके पार्टनर को हो रही है, तो इसे कैसे ठीक करें, कैसे इससे डील करें। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ या हर किसी पे एप्लीकेबल है, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर और आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी। अब बात मेरी आती है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे सेकेंड बेबी गर्ल हुई तो क्या मुझे जेंडर डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्या, या फिर मेरे घर में किसी को हुआ क्या। तो मैं आपको एक सिंपल सा सीधा सा आंसर दूंगी कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में आपको ये चीज़ बताई थी कि मेरी बेबी गर्ल चाहती थी, यानी कि मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी 5 साल की हो गई है, अच्छे से समझदार है वो, है ना। तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसका एक सिबलिंग आए, लेकिन वो सिबलिंग उसको बहन चाहिए थी। जब से उसे समझ आई है तब से उसने एक मूवी देखना स्टार्ट कर दिया था, फ्रोजन, है ना, जिसमें 2 सिस्टर्स की स्टोरी है। और वो हमेशा ही वो मूवी देखती थी और अपने आप को एल्जा इमेजिन करती थी और उसे चाहिए थी एक बहन। तो हमेशा ही वो मुझसे कहती थी मम्मी मुझे एक बहन चाहिए। लाइक 2 इयर्स से भी ज़्यादा हो गया, अभी तो बेबी हुई है मुझे। हमेशा ही वो मुझे बोलती थी, हमेशा कहती थी। तो मैं उससे लाइक मजाक में लेना कि नहीं यार ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगी ऐसा। तो अब मेरा कोई प्लान भी नहीं था। देन उसके बाद में जब मैंने कंसीव कर लिया कि अब यार अब प्रेगनेंसी हो गई है, अब क्या, और खुशी का माहौल था सबके लिए और सब, मैं तो थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे हैंडल करूं। लेकिन अब ये टाइम भी ऐसा था कि नहीं यार कंटिन्यू करना ही था ये प्रेगनेंसी, मैं जाने नहीं दे सकती थी कि नहीं अब आ गई है। तो इतने दिन से चाह रही थी कि अब अनिका का सिबलिंग आए, और जब ये प्रेगनेंसी आई तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन अनिका का बिल्कुल ये मन था कि बेबी गर्ल ही चाहिए, वो बिल्कुल स्टिक थी कि नहीं उसे सिस्टर ही चाहिए, सिस्टर ही चाहिए और सिस्टर ही चाहिए। तो समवेयर आई वाज लाइक यार आज के टाइम पर बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, है ना, बच्चे नहीं होते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा रहा है कि मिसकैरेजेस भी हुए हैं मुझे। तो बस बेबी आ जाए, अच्छे से आ जाए, सही सलामत आ जाए, मेरा बस यही था। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरा बस यही था। मैंने किसी भी तरह की कोई इच्छा रखी नहीं, इच्छा रखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक बेबी गर्ल है। उसके टाइम पे हाँ मेरी इच्छा थी कि नहीं मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए और मुझे बेबी गर्ल ही हुई। एंड दिस टाइम शी हैज़ अ डिज़ायर कि उसे चाहिए थी बेबी गर्ल, उसे सिस्टर चाहिए थी, एंड डेफिनेटली सिस्टर हुई। लेकिन हाँ अगर सिस्टर नहीं होती, उसका ब्रदर आता या बेबी बॉय आता, तो समवेयर शायद मुझे थोड़ा सा लगता कि मैंने अपनी बेबी को इतना कन्विंस कर दिया था कि नहीं सिस्टर ही आएगी, और सिस्टर नहीं आई तो शायद मुझे लगता। लेकिन अभी आई एम सो हैप्पी कि जो वो चाहती थी उसे वो मिल गया और बस हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से मैं बोलती हूँ। लेकिन सेकेंड बेबी गर्ल होने के बाद हमारे आसपास के जो लोग हैं, घर में काम करने वाले, नेबर्स, हर किसी के मुंह से लाइक अच्छा सेकेंड बेबी गर्ल हुई, अच्छा सेकेंड बेबी गर्ल ही हुई, दूसरी बेबी गर्ल ही हुई, अच्छा आपको एक और बेबी गर्ल हुई, उनका बच्चा क्या हुआ, अच्छा उनको फिर से बेबी गर्ल हुई। ऐसे ये सब सुनते 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 लाइक क्या है ये, मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ गई थी कि यार सेकेंड बेबी गर्ल हुई तो पाप हो गया क्या, क्या हो गया, क्या गलत हो गया। बेबी होता है और बेबी बहुत अनमोल होता है, बहुत मुश्किल से बच्चा आता है, कितना कष्ट सहना पड़ता है। और इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत बहुत कुछ फील किया है फ्रॉम द बिगनिंग, और डिलीवरी में तो फील किया ही किया। तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि बेबी को लाना इस दुनिया में क्या होता है। उसके बाद बेबी गर्ल बेबी बॉय नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बेबी दिखाई देता है। और जब कोई आपको ऐसा बोलता है अरे फिर से बेबी गर्ल हुई क्या, तो
बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है क्या कह दिया ये वो। हाँ, मेरे जो सिम्टम्स थे लोग मुझे बोलते थे, कहते थे देख करके, नहीं आपको तो बेबी बॉय होगा। और इवन डिलीवरी के बाद कितने लोगों ने बिलीव नहीं किया कि मुझे बेबी गर्ल हुई। अरे आपके तो सिम्टम बेबी बॉय वाले थे और आपको गर्ल हो गई, मैं मान नहीं सकती, मैं मान नहीं सकता, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन यार देखो, जो जो होना होता है ना, जो आना होता है वही आता है। ज़रूरी नहीं कि सिम्टम आपको गर्ल वाले दिखे तो बॉय आए, या बॉय वाले सिम्टम दिखे तो गर्ल आए, कुछ भी हो सकता है। एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। तो इस बारे में तो प्लीज़ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सोचना बंद कर दीजिए, और कोई और किसी के लिए सोच रहा है तो वो भी प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत बुरा फील होता है। अब ये जो फीलिंग है जेंडर डिसअपॉइंटमेंट की, इससे हम बाहर कैसे आए और इसे कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट योर बेबीज जेंडर। आपका बेबी कोई भी हो, गर्ल हुई है या बॉय हुआ है, कोई भी हुआ है, आप चाहते कुछ और थे लेकिन कुछ और हुआ है, तो प्लीज़ अब जो हो गया है एक्सेप्ट करिए और उसके साथ आगे बढ़िए, है ना। अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। यू आर ब्लेस्ड, आपको एक नई लाइफ मिली है ग्रो करने के लिए, और अपना जितना बेस्ट आप कर सकते हो ना, वो बेस्ट उससे प्रोवाइड करो और उससे एक अच्छी परवरिश दो। और इस तरीके से आपके अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट थी जेंडर को लेके, वो धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएगी। सेम ये चीज घर के बाकी सदस्यों को भी करना है कि एक्सेप्ट योर बेबीज जेंडर एंड मूव ऑन। इसके बाद आप अपने ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करने वाले हो, बहुत प्यार देने वाले हो। आपने कुछ और सोचा था लेकिन हुआ कुछ और, लेकिन स्टिल आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हो। ये वही बच्चा है जो आपके वॉर्म में था, और अपने वॉर्म में उससे प्यार किया, प्यार दिया, उससे बातें करी, उसका ख्याल रखा। आज वो आपके हाथ में, आपके सामने, और अब आपको उससे ज़्यादा प्यार देना है, करना है। तो जब आप ये फील करने लग जाओगे ना, महसूस करने लग जाओगे ना, तो आपके अंदर से जेंडर डिसअपॉइंटमेंट चली जाएगी अपने आप ही। वहीं अगर आपके घर में बच्चे थे, आपके पहले या दूसरे बच्चे थे, उनके अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट आती है, तो अब आपको बहुत ही केयरफुली दोनों बच्चों के बीच पे बॉन्डिंग को क्रिएट करना है। ये जो बॉन्डिंग होती है ये फर्स्ट डे से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि बड़ा बच्चा आपका, बेटी है या फिर बेटा है, वो चिड़चिड़ा हो जाए, उसे अच्छा नहीं लगे, वो अपने सिबलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसके साथ नहीं रहे, उसके साथ खेले नहीं, बहुत कुछ आगे जाके हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है और अपने बच्चे के माइंड से ये जेंडर डिसअपॉइंटमेंट वाला जो थॉट उसके माइंड में आया है ना, वो हटा देना है। अभी आपको उसके सिबलिंग से ज्यादा कनेक्ट करना है, उसके बारे में अच्छी बातें बतानी है, किस तरीके से वो उसका ख्याल रख सकता है, उसे प्यार कर सकता है, और किस तरीके से फ्यूचर में वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, केयर करेंगे। ये सब कुछ आपको बेबी को धीरे धीरे बताना है। देखना आपके बच्चे के अंदर अगर कुछ ऐसी फीलिंग होगी तो अपने आप चली जाएगी। आपको खुद अपने बच्चे को पूरा प्यार देना है, पूरी केयर करनी है। जब आप ऐसा करोगे ना, आप अच्छे से रहोगे, तो आपका जो बेबी है, जो आपका एल्डर बेबी है, वो अपने आप ही अपने सिबलिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये जो जेंडर डिसअपॉइंटमेंट उसके अंदर आई होगी वो धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं, होने वाला बच्चा होगी या होगा, ये सोच सोच करके पहले से ही बहुत कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं, और जब बच्चा उनकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट आता है तो उन्हें बहुत हर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आई नो हर्ट करती होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ प्लान कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि पहले से आप कुछ भी प्लान मत करो, क्योंकि ये अलग ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना देते हैं आपके माइंड में और फिर बाद में आपको हर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप मत करिए। बट स्टिल अगर आपने ऐसा कुछ किया और आपको ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं तो कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपका है, आपको उस हिसाब से लेना है। अभी तक जो किया सो किया, सो एक्सेप्ट ऑल द थिंग, और इसके बाद अब आप आगे जो भी करें वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब घर वालों के माइंड में जब ये चीज़ आ जाती है ना, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से बात करिए। बातचीत करने से क्या होगा कि उनके माइंड में अगर समवेयर ये थॉट आया होगा ना, तो धीरे धीरे अपने आप ही चला जाएगा। कई बार पेरेंट्स या इन लॉज अपनी इच्छाएं बताते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बच्चे को देख करके। तो यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन करनी है, अपने पेरेंट्स से बातचीत करते ही रहना है। और जब आप बातचीत करते रहेंगे, बेबी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, कंटिन्यू फ्यूचर के प्लान्स, अभी करंट में क्या करना है और बेबी के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, तो धीरे धीरे उनके माइंड से भी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो चली जाएगी, और डेफिनेटली वो भी बेबी को एक्सेप्ट करेंगे और उससे उतना ही प्यार देंगे। अब बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारी फैमिली हैं जो आपको सेकेंड या फिर थर्ड बेबी के लिए भी कहेंगे,
आप खुद भी ऐसा सोचने लग जाओगे कि नहीं यार, हमें हमारा जो हमें चाहिए था बेबी वो नहीं हुआ, अब हमें सेकंड बेबी या थर्ड बेबी प्लान करना। तो प्लीज़ आप स्पेसिफिक जेंडर को सोच सोच करके एक और बेबी प्लान मत करिए, क्योंकि बेबी सिर्फ बेबी नहीं होता, बेबी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर आपको सिक्योर करना है। क्या आप इतना कैपेबल हो कि आप उसका भविष्य अच्छा बना सकते हो, उसको सारी फैसिलिटीज दे सकते हो जो आपने पहले 2 बच्चों को या फिर 1 बच्चे को दी थी, या फिर आप सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए अभी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर स्टैमिना है, आप कर सकते हो। ये सब कुछ आपको सोचना है। जल्दीबाजी में आप कोई भी स्टेप मत लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक गलत स्टेप लिया तो आगे चल के आपको और बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अब अगर एज अ कपल आप कंफर्टेबल फील करें लेकिन आसपास के लोग और सोसाइटी आपको बार बार पोक कर रही है, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, इग्नोर डैम, है ना, बिल्कुल उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करिए। नेगेटिव पीपल, फालतू के लोग जो भी हैं आपके आसपास, प्लीज कुछ दिन उनको सुनना बंद कर दीजिए, उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा ना, यही आपको एक पीसफुल लाइफ, पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर आप कंटिन्यूस उनकी बात सुनते ही रहेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल स्पॉइल हो जाएगी, उनका कुछ नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह की नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपने ऊपर और अपने बेबी के ऊपर फोकस करें। ये चीज और आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर दोनों लोगों में से किसी भी एक पार्टनर को जेंडर डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो अदर पार्टनर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ऐसे में क्या करना है कि प्लीज आप थोड़ा सा काम हो जाइए, अपने पार्टनर से बात करिए, डिस्कस करिए, फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस करिए, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या बेस्ट कर सकते हो, और अभी आपके क्या थॉट्स हैं आपके बेबी को लेके, आपकी फैमिली को लेकर के। ये सब चीज़ें प्लीज़ आप डिस्कस करते रहिए। डिस्कस करने से क्या होगा, बातचीत करने से क्या होगा कि मन में अगर कुछ ऐसी फीलिंग आई होगी समवेयर, तो वो चीज़ चली जाएगी और जल्दी ही आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे अपने बेबी को लेकर के। सो गाइज दिस इज इट। और हमारे यहाँ पर तो ये जो इशू है कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों से ये इशू चलता ही चला आ रहा है, लेकिन हाँ अब उसका जो रूप है वो बदल चुका है, एक नए तरीके से ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अब ये सब चीज़ें मत सोचो, है ना, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर पार्टनर एंड योर बेबी एंड योर फ्यूचर, क्योंकि यही आपके साथ रहने वाला है। और अगर आपका आज अच्छा नहीं होगा, आप खुद पॉजिटिव फील नहीं करोगे, तो आपका कल कैसे अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और आई गेस आज का ये वीडियो आपको थोड़ा तो हेल्प जरूर करेगा। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।